नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर जो हमने स्टॉक लिया है ये अच्छा तो है ना, अच्छे क्वालिटी का स्टॉक तो है ना। यही सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इसी पे वीडियो हाजिर है। आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में आज अपने स्टॉक को पहचानना बता दूंगा कि वो अच्छा है या बुरा है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बाज़ार में आए हुए अगर एक दिन भी हुआ है तो आप ये चीज़ें बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। आज का हमारा प्यारा स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। अब ये बैंक हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और बहुत ही बेहतरीन इसने हमको प्रॉफिट दिया है पिछले 6 महीने में। हमने स्टॉक कब लिया था कभी और बताएंगे, वीडियो प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़, इस बैंक में 3 आई है और हमारे चैनल के नेम में 2 आई है, इसलिए भी इस स्टॉक को हमने सेलेक्ट किया है। एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ खास ऐसे है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें आपको देखनी होती हैं कि आपका स्टॉक अच्छा है या नहीं। पहली चीज़, आपने नाम सुना हो। ठीक, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपने नाम सुना हो, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है वो आपको पता हो। ये सब ना भी, जैसे कि आपने कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम ही आपने पहली बार सुना, बस इधर उधर लोग बात कर रहे थे और फिर भी आप चेक करना चाहते हो अच्छी क्वालिटी है या नहीं, उस केस में भी आपकी पूरी मदद हो पाएगी। जैसे एक स्टॉक है गोवा कार्बन। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये करती क्या है कंपनी। अब नाम से पता कुछ लगता है, असल में पता चलता है कंपनी कुछ करती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। अभी करना क्या है, आपको ध्यान देना है आईसीआईसीआई बैंक कितना पैसा कमा रही है। ठीक, मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। और एक चीज़ आप लोगों में से रिक्वेस्ट है कि ज्ञान मत बताइएगा हमको कि नहीं नहीं इसके अलावा भी ये चीज़ देखी जाती है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इस पर फोकस कर ले गए, आप 75% केसेस में एक अच्छा स्टॉक ही सेलेक्ट करके निकलोगे। यकीन मानिए, मेरा वीडियो के अंत तक आप ये खुद करने लगोगे। अब आईसीआईसीआई बैंक पैसा कितना कमाया, इसके लिए उनका रिजल्ट देखना पड़ेगा। जी हाँ, चलेंगे रिजल्ट पे और वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि ये कितना पैसा कमाए हैं। तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को हम खोल लेते हैं। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आईसीआईसीआई बैंक वाले धुंधला रिजल्ट पेश किए हैं पिछले क्वार्टर में, तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, एचडी में कर लीजिएगा, अच्छे से दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता तो हम और आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करेंगे जो ड्राइंग हम बना रहे थे वहाँ पर। चलिए, 19,000 करोड़ रुपए ये इंटरेस्ट इनकम करते हैं। जून क्वार्टर में 19,000 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम हुई थी। पिछले साल के इसी सितंबर क्वार्टर में 18,000 करोड़ की इनकम हुई थी। यानी कि यहाँ पर ग्रोथ आई है। हमें इस चीज़ से कम मतलब है, रियल मतलब हमको प्रॉफिट से है कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे और नीचे चलेंगे हमको कुछ चीज़ दिखाई देगी कि इस कंपनी ने कितना पैसा कमाया है और उसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा। कंपनी जो है 4,251 करोड़ रुपए कमाई है। ध्यान दीजिएगा, 4,251 करोड़ पिछले क्वार्टर में, यानी कि सितंबर क्वार्टर में। उससे पहले वाले क्वार्टर में 2,599 करोड़ और 2019 के इसी क्वार्टर में, जिस क्वार्टर की बात हो रही है, 654 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक ने कमाया था। ठीक, ये तो हो गई बैंक की ग्रोथ। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़िया ग्रोथ आपको दिख रही है। और पिछले साल के इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। यहाँ पर प्रोविजनिंग वगैरह इनकी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, यानी कि खर्चा इनका बढ़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो कम हो गया था। चलिए इस बार के क्वार्टर पे ही हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको नीचे जाने पर एक चीज़ दिखाई देगी। हमने प्रॉफिट देख लिया कितना है, आपको जो चीज़ देखनी है वो है अर्निंग पर शेयर। जी हाँ, आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है उसी पे जो एक्सप्लेनेशन है वो है अर्निंग पर शेयर पे, ईपीएस। अब ईपीएस की मैं बात क्यों कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। 6 रुपये 35 पैसे है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आईसीआईसीआई बैंक का ईपीएस 6 रुपये 35 पैसे है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 रुपये 35 पैसे ईपीएस का मतलब है कि एक शेयर पे आपकी कंपनी एक क्वार्टर में 6 रुपये 35 पैसे कमा रही है। समझ गए आप? अब 6 रुपये 35 पैसे कमाने का मतलब क्या है? अगर ये स्टॉक अच्छा है और 6 रुपये कमा रहा है और इस स्टॉक का प्राइस आप अगर उससे कंपेयर करेंगे ईपीएस से, अगर किसी और स्टॉक के प्राइस से ये जस्टिफाइबल है। जस्टिफाइबल का मतलब ये कम दाम का स्टॉक हो और ज़्यादा पैसा कमा रहा हो, तो ऑफकोर्स सी बात है आप यही स्टॉक चूज़ करिएगा, दूसरे वाले को इग्नोर कर दीजिएगा। कैसे? जैसे मैं आपको समझा दूंगा। पहले चार्ट देख लेते हैं इनका। इनका भी प्राइस कितना चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 501 रुपये पे मिल रहा है। बड़ा शुभ मिल रहा है यार, हम तो इस पर फोकस ही नहीं किए। आज 501 रुपये का मिल रहा है। 501 के लिए आप लाइक कर देना। खैर चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। आप देखेंगे 501 रुपये का स्टॉक है। ठीक, आपको ये कमा कर दे रहा है 6 रुपये 35 पैसे। ठीक है,
अब अगर आप कोई और बैंक सेलेक्ट करते हो, ध्यान दीजिएगा सेक्टर वाइज कंपनियों को आपको चूज़ करना है। अगर आप अब और कोई बैंक सेलेक्ट करते हो और वो 600 रुपये का स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा वो स्टॉक 600 रुपये का है और वो आपके लिए 6 रुपये 35 पैसे ही कमा रहा है। ध्यान इसी बात पे आपको रखना है कि वो स्टॉक इससे महंगा हो लेकिन कमाई इससे या इससे कम की हो तो आप ये वाला स्टॉक चूज़ करेंगे। चलिए वो स्टॉक अगर हम 400 का मान लेते हैं और वो स्टॉक 6 रुपये भी कमा रहा है या 6 रुपये 35 पैसे ही कमा रहा है तो हम इस 400 वाले को सिलेक्ट करेंगे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। स्टॉक का प्राइस देखिएगा, अर्निंग पर शेयर देखिएगा और फिर वहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे आपको आपके लिए ये क्वालिटी स्टॉक है कि नहीं, क्योंकि ये स्टॉक कमा पा रहा है या नहीं। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कर्जा कितना है कंपनी पे, उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ हम बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ ईपीएस से स्टॉक को सेलेक्ट करने लगिए तो मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, आप 75% लोगों से ऐसे ही आगे निकल जाओगे। वो ये सब नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे कंपनी कमा कितना रही है, वो सिर्फ चार्ट देखेंगे, हवाई कुछ बातें हो रही होंगी और आकर ख़रीद लेंगे। अब आपने अगर ईपीएस देख लिया, आपने बहुत सारा काम कर लिया। ईपीएस जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है मैं आपसे बता देता हूँ। टोटल इनकम जो होती है, टोटल इनकम किसी भी स्टॉक की टोटल इनकम, ठीक है, वो डिवाइड किया जाता है किस चीज़ से, मैं समझा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे पता चलेंगे, आप जाइएगा एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपके सामने साफ साफ लिखा होता है, किसी और वीडियो में दिखा भी दूंगा। ठीक, ये देख लेंगे आप टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, टोटल इनकम देख लेंगे, बस आपका काम बन गया। बाकी अगर आपको देखना है कि सीधे ईपीएस कितना है तो उसके लिए आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट खोलिएगा, वहाँ पर साफ साफ फाइनेंशियल सेगमेंट में लिखा होता है कि इस कंपनी का ईपीएस कितना है। आपने ईपीएस देख लिया, स्टॉक के प्राइस से उसको कंपेयर कर लीजिए और मैं एक रेशियो भी बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर आपको समझाएंगे, ये चीज़ हम आपको समझाते हैं। ठीक, थोड़ा सा मिट जाने दीजिए। अगर आपके पास चलिए 100 रुपये का कोई स्टॉक है और वो 1 रुपये कमा कर दे रहा है अर्निंग पर शेयर, और 100 रुपये का कोई दूसरा स्टॉक है और वो 2 रुपये अर्निंग पर शेयर दे रहा है, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? नीचे कमेंट करके बताइएगा, पहला वाला स्टॉक आप सेलेक्ट करोगे या दूसरा वाला। इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता। चलिए मैं एक तीसरा सवाल पूछता हूँ। आपके सामने कोई 500 वाला स्टॉक है, 500 वाला स्टॉक है और वो 8 रुपये का ईपीएस कमा रहा है, तो आप ये भी बता दीजिएगा इन तीनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करोगे। ठीक है, आई होप आप आंसर दोगे। अब मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपको एकदम आसान भाषा में बहुत ही बेसिक चीज़ में मैं आपको समझा रहा था, इसलिए मैंने कई सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। बहुत सारे फैक्टर्स पे एक स्टॉक अच्छा बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहले आप 75% लोगों से आगे निकल जाइए जो ये सब नहीं देखेंगे, वो सिर्फ कंपनी चूज कर लेंगे, हाँ ये देख लिया, वो देख लिया, इसका नाम सुना है, उसका नाम सुना है, और पता चले वो कंपनी लॉस में है। ध्यान दीजिएगा, अगर लॉस में होगी कंपनी तो उसका ईपीएस कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी अर्निंग आई ही नहीं है। तो ऐसी कंपनियों को आप एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पर हम इसको इग्नोर करके भी खरीद लेते हैं, जैसे कि अभी भारतीय एयरटेल के केस में, या फिर अगर आप एकदम लेटेस्ट एग्जांपल देखना चाहते हो तो बर्गर किंग। दोनों ही कंपनियां नुकसान वाली हैं। बर्गर किंग में देखिए कितनी भयंकर डिमांड क्रिएट हुई थी, अभी भी उसमें डिमांड बरकरार है। तो सोचिए एक लॉस मेकिंग कंपनी में भी डिमांड क्रिएट होती है, क्या वहाँ पर देखा जाता है? वहाँ पर देखी जाती है ग्रोथ, कि आने वाले समय में ये कंपनी कितनी बढ़िया ग्रोथ दिखा सकती है, आने वाले समय में जो इनका ईपीएस होगा वो कितना ऊपर जा सकता है। इसकी एक्सपेक्टेशन बाजार में बहुत पॉजिटिव सिग्नल देती है। वही चीज़ एयरटेल के साथ भी हो रही है, और वही डिमांड क्रिएट हो रही है केवल और केवल इसी कारण से कि ये कंपनी छोटी है, बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाएगी। एक ऐसा भी समय आएगा जो अपने पीयर्स से, यही कंपनियां अपने पीयर्स से बढ़िया ईपीएस हमको कमा कर देंगी। जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो और शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक चीज़ बताई जाती होगी, जब आप बाज़ार में आते हो तो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, और जब आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है आप ये देखोगे कि उस बिजनेस से उस कंपनी को अर्निंग कितनी हो रही है, जो बिजनेस वो कर रही है उससे अर्निंग कितनी हो रही है। उसी के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। थोड़ा इधर उधर मत घुमा दीजिएगा वीडियो को कि नहीं आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। मैंने आपसे कहा ना, आप 75% लोगों से आगे निकल जाओगे। सिर्फ और सिर्फ ईपीएस चेक करना चालू कर दीजिए, आपकी कंपनी की हर शेयर पे कमाई कितनी है। अब जाते जाते एक बड़ी टिप और देना चाहूँगा कि ये ईपीएस आप कम से कम 3 क्वार्टर का चेक कीजिएगा, प्रीवियस 3 क्वार्टर। और एक चीज़ और देखिएगा, अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जो नेगेटिव कमाई मतलब उसका नुकसान हो रहा था और वो जस्ट पॉजिटिविटी पे आई है, यानी कि उसकी इनकम आई है, वो कम ईपीएस दे रही है, और अगर आप वहाँ पर जाकर चेक करेंगे
रिजल्ट में उनके, तो आपको एक चीज़ दिखाई देनी चाहिए कि हाँ ये कंपनी धीरे धीरे अपने लॉसेस को कम कर रही है। ऐसी कंपनियां भी बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, चार्ट पर चल के समझाऊंगा आपको। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर ही रखूंगा, रिजल्ट में चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा। पिछले क्वार्टर में 4 रुपये की ईपीएस थी। इस क्वार्टर में पिछले, इससे जस्ट पिछला जो क्वार्टर था उसमें 4 की थी। अभी वाले रिसेंट क्वार्टर में 6 रुपये 35 पैसे का ईपीएस है, यानी कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। हम यहीं से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ ईपीएस देखा, 6 रुपये 35 पैसे का ईपीएस देखा, हमने कहा यार पिछली बार से इस बार का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन है, हम ये स्टॉक खरीदेंगे। अब सिर्फ ये डिसीजन आपने अगर सितंबर क्वार्टर में ले लिया हो तो आप स्टॉक खरीदते या नहीं, आपको मैं चलिए चार्ट पर दिखा देता हूँ। आपने सितंबर क्वार्टर में, सितंबर के लास्ट में रिजल्ट आता है, यहीं कहीं रिजल्ट आया होगा, अक्टूबर की शुरुआत है, आप यहाँ पर स्टॉक खरीदते या नहीं। आप देखिए, अब आप कहेंगे निफ्टी भी बढ़ी है इसलिए स्टॉक बढ़ गया। जी हाँ, बिल्कुल स्टॉक है निफ्टी का तो उसको फॉलो करेगा, लेकिन आप एक चीज़ समझिएगा, सारे बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक की क्वालिटी आपको पता है बढ़िया है, आपको एक बढ़िया ईपीएस मिल रहा है, तो आप यहाँ पर बाई करने आओगे या नहीं? जी हाँ, आप आकर बाई करोगे, क्योंकि ईपीएस में ग्रोथ आपको दिखी है। और जहाँ भी आपको ईपीएस में ग्रोथ दिखेगी वो स्टॉक ऐसे ही बढ़िया मोमेंटम करता है। इवन कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो बाजार के खिलाफ भी चलने का दमखम रखते हैं। अब ये ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर बहुत सारे कैलकुलेशंस बनते हैं। आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, आप खुद कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जब आप ईपीएस पे थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे। बस आपको करना क्या है, सर्च कीजिए, आपको जो भी स्टॉक प्यारा है, ABCDEFGH, जो भी स्टॉक आपको प्यारा है उस स्टॉक का नाम लिखकर आगे लिख दीजिए ईपीएस, या सिंपली आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर फाइनेंस के सेगमेंट में आपको ईपीएस साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर कंपनी की प्रॉफिट लिखी होती है और खुद से मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है, वो भी आप कर सकते हो। ये सारा काम करिए। अब जैसे कि एक कोई बिगिनर है, उसको कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है, ठीक, वो कैसे चेक करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। आप बाज़ार में आए, आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, जो जैसे आप नए नए आए हो बाज़ार में, कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगती है कि आपके काम की है, कोई भी कंपनी हो। उसके बाद उसका शेयर प्राइस चेक कीजिए गूगल पे, अगर होगा, अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी तो गूगल उसका तुरंत नाम दे देगा, और फिर उसको आप डालिए बीएससी इंडिया पर। बीएससी इंडिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, वहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ईपीएस चेक कर लीजिए, फिर उससे मिलती जुलती कंपनी को उठाइए, उसका ईपीएस चेक कर लीजिए, कंपेयर करिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसमें काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, जब आप कंपेयर कर लेंगे काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे लोगों से। और फिर मैं आपसे एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप कोई गलत स्टॉक नहीं चूज़ करेंगे। रेट कैसे सेलेक्ट करना है वो किसी टेक्निकल वाली वीडियो में बताएंगे, ये वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए अभी यहीं रोक रहे हैं। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक हो जाती हैं तो आप अपने भाई बहनों के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।